प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वामी बनाम सेवक। भंडारीपन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आप तक होप चैनल के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इन वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, धन दौलत रुपए पैसे के साथ जो आपका रिश्ता है, उसे आप समझेंगे और एक सच्चे विश्वास योग्य भंडारी बनने का चुनाव करेंगे। आज का विषय बहुत खास है कि धन के स्वामी से धन प्राप्ति के लिए, आशीषें प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक सेवक स्वामी से प्रार्थना कर सकता है। इस विषय को हम सीखेंगे। आइए उससे आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस वक्त के लिए जब हम आपके पाक कलाम को खोल सकते हैं, बाइबल को खोल सकते हैं। प्रभु, आप हमारे बीच में हों और अपने आत्मा के द्वारा आपका वचन समझने में हमारी सहायता करें, ताकि हमारे भाई बहन जिस संदेश को सुनते हैं वो आशीषित हों और वफादार भंडारी बनकर जीवन की तमाम खुशहाली को प्राप्त करें और आपके राज्य के लिए काम करने वाले बन सकें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो विषय ये है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि बाइबल का परमेश्वर मुझे और आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें और ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है आशीषों के सोते लेकर, आशीषों के थैले लेकर बिल्कुल खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक पिता जो है बाहर से आया है, बाजार से आया है और अपने बच्चे की पसंद की वस्तु लेकर आया है और हाथ में लेकर उसने पीछे हाथ करे हुए और बच्चे से कह रहा है, बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए, बेटा मांगो तुम क्या चाहते हो। और उसको पिता को मालूम है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसी चीज़ को वो लेकर आया है। तो इसी तरह से जैसे कि पिता खुश होता है अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर, अपने बच्चों को खुशियां देकर, उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी खुश होता है अपने लोगों को आशीष देकर। अगर आप भजन संहिता 35 अध्याय का 27 वचन अगर आप खोलेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा कि परमेश्वर अपने लोगों की संपन्नता से प्रसन्न होता है। कैसा अद्भुत, कैसा प्रेमी परमेश्वर है हमारा। ये सौभाग्य है हम मसीहों का कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जो हमारी खुशहाली में खुश होता है, हमारे आनंद में वो आनंदित होता है और हमको उदारता के साथ वो देना चाहता है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इतिहास की पुस्तक को खोलेंगे। पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय में मैं लेके चलूँगा और आपको यहाँ पर याबेस की कहानी पाई जाती है। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। वाह, कितनी बड़ी गवाही है। जब इसका जन्म हुआ उससे पहले माता बहुत पीड़ित रही। माता ने बड़ी तकलीफ में होकर इसको जन्म दिया और उसका नाम ही पीड़ा रख दिया। उसका नाम याबेस, तकलीफ, आंसू, कड़वाहट रख दिया। और याबेस ने परमेश्वर को पुकारा, इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा
लिखा है बाइबल में कि वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हो गया। क्यों हो गया प्रतिष्ठित? क्योंकि उसने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। शायद उसके भाइयों ने इस्राएल के परमेश्वर को नहीं पुकारा होगा, शायद उसके भाइयों ने इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया होगा। इसने किया और इसने कहा, ऐ खुदावंद काश तू मुझे आशीष दे, तेरा हाथ मेरे साथ साथ रहे, तू मेरे देश को बढ़ा और तू मुझे बुराई से बचा के रख, ताकि मैं किसी को पीड़ा ना दूं, मुझसे किसी को पीड़ा ना पहुंचे, बल्कि इसके सार ये है कि ताकि मैं लोगों की पीड़ा हरने का कारण बन सकूं, लोगों के दुखों को, तकलीफों को हरने का कारण बन सकूं। मेरे प्रिय, और बाइबल कहती है उसने जो मांगा वो उसे मिल गया। क्या हम सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी मांगते हैं, कितना ही बड़ा क्यों ना मांगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अनुभव से, आप ऐसा कुछ मांग ही नहीं सकते जिसे परमेश्वर दे नहीं सकता। शर्त यह है उसमें परमेश्वर की महिमा और आपका भला शामिल हो। अगर आप किसी के बुरे के लिए मांग रहे, परमेश्वर के बुरे के लिए मांग रहे, परमेश्वर के विपरीत जाने के लिए मांग रहे, तो हो सकता आपकी ख्वाहिश, आपकी ज़रूरत पूरी ना हो। लेकिन अगर आप भलाई के लिए परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो वो आपको मिलेगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं मांग सकते। परमेश्वर जानता है, उसने जब हमको बनाया, कि इंसान का दिमाग कितना बड़े से बड़ा मांग सकता है, और वो उसने पहले से बना के रखा। आज इंसान जो सोचता है वो हो जाता है, जो चाहता है वो हो जाता है। समुद्र में नीचे रेलगाड़ियां चल रही हैं, हवा में हवाई जहाज चल रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ये भी एक माध्यम है जो आप यहाँ के प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। ये तमाम तरक्की कहाँ से हो रही है? मनुष्य का दिमाग सोचता है और वो हासिल कर लेता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप ऐसा कुछ मांग ही नहीं सकते जिसे परमेश्वर दे नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बड़ा मांगिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा सोचिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 14:12 में कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज मेरे और आपके सामने ये सौभाग्य है कि हम अपने महान परमेश्वर से महान आशीषों को मांगे, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए मांगे, परमेश्वर के लोगों के भले के लिए मांगे। याबेस ने मांगा और उसने पाया। आप भी भरोसा करिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के मुताबिक कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो तुम पाओगे। कई बार हम क्या मांगते हैं? वो चीज़ें मांगते हैं जो परमेश्वर मुफ्त में देता है सबको। प्रभु हमारे साथ होना, हमारी रक्षा करना, हमें रोटी देना, हमें पानी देना, हमें कपड़ा देना, ये चीज़ें तो परमेश्वर उनको भी देता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके वफादार भंडारी कुछ बड़ा मांगे, कुछ बड़ा करें, परमेश्वर के नाम को रोशन करें, परमेश्वर की सेवा में सहभागी हों और प्रभु के राज्य को इस दुनिया में कायम करने में मददगार हो सकें। तो याबेस ने मांगा, आप भी मांगिए, आपको भी मिलेगा। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। दाऊद कहता है एक जगह भजन संहिता में कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। एक वचन मैं और पढ़ूंगा, भजन संहिता 2:8 देखिए क्या लिखा, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। वाह, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कह रहा, मांग तो सही, क्या मांगता है, मैं तुझे दे दूंगा। इस्राएल को परमेश्वर ने कनान देश दे दिया। अब्राहम से कहा, जहां तू खड़ा है ये सब तुझे दूंगा, जहां तक तुझे दिखाई दे रहा सब तुझे दे दूंगा मैं। और परमेश्वर ने दे दिया। इस बात की चिंता मत करिए। इस समय बहुत से ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति, रुपया, पैसा, जमीनें हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो खर्च नहीं कर रहे हैं।
परमेश्वर के राज्य के विरोध में खर्च कर रहे हैं, अगर वफादार भंडारी खड़े हो जाएं और बड़ी दुआएं करें, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ा मांगे, तो मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर, कि आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलेगा और आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य विस्तार को करने पाएंगे। आप भरोसा रखिए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। वो कभी कंजूसी से नहीं देता, वो थोड़ा नहीं देता, वो बहुतायत से देता है मेरे प्रियो। और वो यही कहना चाहता है कि अगर तुम मेरे विश्वास में बने रहो, तुम वफादार बने रहो, तो मैं तुम्हें बहुतायत से आशीष देना चाहता। मेरे प्रियो, जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसमें ये ज़रूरी है कि हमारा आत्मिक जीवन जो है उसके लिए पहला हो। मैं तीसरा यूहन्ना और उसकी एक ही अध्याय है, उसका दूसरा वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की तीसरी पत्री दूसरा वचन, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्या बात बोली है! ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाहत है। जिस तरह से हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करें। आइए हम देखें, क्या वास्तव में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं? क्या हमारी आत्मा उन्नति कर रही है? क्या आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के विश्वास में, संगति में, सहभागिता में, प्रार्थना में और सुसमाचार सुनाने में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बाकी सारी आशीषें भी हमको मिलेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं ये सुसमाचार सुनाना, दुआ प्रार्थना करना, ये केवल पादरियों का काम है। ऐसी बात नहीं है भाई बहनों, ये हम में से हर एक का दायित्व है। हम में से हर एक सुसमाचार के सेवक हैं, और हम जो काम करते हैं दुनिया में वो पार्ट टाइम काम करते हैं। हमारा फुल टाइम काम तो सुसमाचार सुनाना ही है, प्रभु के काम को करना है। और प्रभु के काम को करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं और आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ें। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हमारी चंगाई, हमारी सेहत, हमारी खुशहाली और हर एक बात में तरक्की, हर एक बात में बहुतायत इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर की खोजी हैं या नहीं है। परमेश्वर को खोज रहे हैं। याबेस ने परमेश्वर को खोजा और उसको बहुतायत से दिया। दाऊद ने परमेश्वर को खोजा और उसको बहुतायत से मिला। जो परमेश्वर की खोज करते हैं वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें मेरे प्रियो, ये बहुत ही बड़ी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर तरह से तरक्की करें। तो आप धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने में संकोच ना करें। अगर आप वफादार हैं तो आप खाली ये मत मांगिए, प्रभु मुझे 2 रोटी दे दीजिए। अगर आपकी 2 रोटी का खर्चा है तो 4 रोटी मांगिए आप परमेश्वर से, ताकि 2 रोटी आप किसी और के साथ साझा कर सके। थोड़ा ज़्यादा मांगिए, परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा। अगर आप एक गांव को गोद ले लेते हैं और वहाँ सुसमाचार सुनाने की आप जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर मुझे दे कि मैं इसको कर सकूं, परमेश्वर आपको देगा। या फिर जो आपके पास रखा है उसको आप लगा दीजिए वहाँ पर, तो परमेश्वर आपको बिना मांगे देगा। जो पैसा आप धन दौलत परमेश्वर के काम में लगा देते हैं, परमेश्वर उसकी भरपाई करता है। नीति वचन का लेखक कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। क्या बात बोली, यहोवा को उधार। और यहोवा क्या आपका उधार रखेगा? नहीं। तो उदारता से जहाँ भी भला कर सकते हैं आप करिए और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पौलुस जो है फिलिप्पियों 4:19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या वादा है, हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर के पास असीम धन दौलत रुपया पैसा है और वो हमारी हर घटी को पूरा करेगा। इसलिए मांगने में संकोच ना करें,
मांगने में आलस ना करें, मांगने में अविश्वास ना दिखाएं। मांगे, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। मसीह यीशु ने मत्ती 7 अध्याय में बोला है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो क्यों ना उस स्वामी से मांगिए जो बहुतायत से देने वाला है, और उसके काम को करिए। उसके राज्य विस्तार का आप जरिया बनिए, वसीला बनिए। अगर आप व्यवस्थापन 8 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे, आपके साथ मैं इस चीज़ को खोलना चाहता हूँ। आप मेरे साथ खोल सकते हैं अपनी बाइबल। व्यवस्थापन 8 का 18 क्या लिखा? परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो कुछ वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर आपको ताकत देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, ताकि हम संपत्ति प्राप्त कर सकें, धन दौलत प्राप्त कर सकें। और परमेश्वर हमको ये सौभाग्य देता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको और अधिक आशीष दे। याबेस ने प्रार्थना की, आप भी प्रार्थना करिए। दाऊद ने प्रार्थना की, आप भी प्रार्थना करिए। शमूएल ने प्रार्थना की, आप भी प्रार्थना करिए। दानियल ने प्रार्थना की, आप भी प्रार्थना करिए। पौलुस ने प्रार्थना की, मसीह ने प्रार्थना की। जितने विश्वास योग्य भंडारियों ने प्रार्थना की है, उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। अय्यूब ने भी प्रार्थना की अपने उन दोस्तों के लिए जो उसको सांत्वना देने आए थे, लेकिन समझदार नहीं ठहरे और परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरे दास अय्यूब के पास जाओ भेंट लेकर, और वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, और जब वो दुआ करेगा तो उसकी दुआ को सुनकर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। और बाइबल क्या बताती है? अय्यूब ने अपने जब मित्रों के लिए दुआ की, अय्यूब 42 के 10 को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए दुआ की तो परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया, और जो कुछ अय्यूब ने खोया था उसका 2 गुना उसको वापस कर दिया। जितना धन दौलत उसने खोया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसको दे दिया, और फिर परमेश्वर ने उसको 10 संतानें दे दी। हमारा परमेश्वर कितना उदार और महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई कंजूस परमेश्वर नहीं है। वो रुपया, पैसा, धन दौलत हर एक का स्वामी है, और बहुतायत से देना चाहता है। उस पर भरोसा रखें, उसको पुकारें, उससे प्रार्थना करें, वो आपको बहुतायत से देना चाहता है। जब आप मांगते हैं, अगर आप जिस परिस्थिति में हैं उससे थोड़ा अधिक मांगिए, थोड़ा ज़्यादा मांगिए। अगर आप भूखे हैं तो आप पर्याप्त के लिए प्रार्थना कर सकते, प्रभु 2 रोटी दे दें। अगर वो 2 रोटी दे देता है तो अगली बार उससे आप 3 रोटी मांगिए, और उस समय 3 रोटी आप मत खाइए, आप 2 ही रोटी खाइए, और 1 रोटी किसी और के साथ आप साझा करिए। जब वो आपकी, उसके बाद आप बाकी ज़रूरतों के लिए आप प्रार्थना कर सकते। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि प्रार्थना में हमारी मांग निरंतर बढ़नी चाहिए, निरंतर बढ़नी चाहिए। अगर हमारा घर बन गया है तो और मांगिए प्रभु से, ताकि आप किसी और का घर बना सके, खुदा का घर बना सके। आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए खुदा से मांगिए। परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है, परमेश्वर भरपूरी से देने वाला है। थोड़ा ज़्यादा मांगिए, क्योंकि परमेश्वर को बुरा नहीं लगता है। परमेश्वर के खजाने को आप खाली नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर से बड़े बड़े वरदानों की खोज में रहते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों को मांगते हैं, छोटी छोटी बातों को मांगते हैं, तो ये हमारे छोटे से विश्वास का परिचय देती हैं। हमारा विश्वास बड़ा होगा तो हम कुछ बड़ा मांगेंगे और बड़ा करेंगे प्रभु के लिए। अगर हमारा विश्वास छोटा होगा तो हम छोटा ही मांगेंगे। आखिर में एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 10 की 10। ये आज की स्टडी का आखिरी वचन होगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा कि मैं लोगों से कुछ लेने नहीं आया हूँ। ये काम तो चोर का है, ये काम तो शैतान का है।
लूटना, चोरी करना, लेना, हत्या करना, ये काम यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह किसी से कुछ नहीं लेता है। वो कहता तुम तो अपने पापों का बोझ मुझे दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बाकी हैं जो अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, अभी ये दान दो, ये चंदा दो, ये हदिया दो, ये कुर्बानी दो, बाकी मांगते होंगे। लेकिन यीशु मसीह कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि कह रहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। सवाल ये है कि आपका जीवन बहुतायत का जीवन है? अगर नहीं है तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक वफादार भंडारी हैं? क्या आप धन, संपत्ति, रुपए, पैसे, समय को इस तरह से लेते हैं कि आप एक सेवक हैं? परमेश्वर की सारी संपत्ति है, परमेश्वर के दिए हुए सारे तोड़े हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देगा। बहुतायत का जीवन उन्हीं के लिए ठहराया गया है जो वफादार भंडारी हैं। इस पूरी श्रृंखला में 13 सप्ताह में हमने ये सीखा है कि परमेश्वर स्वामी है, हम सेवक हैं। धन, दौलत, रुपया, पैसा सब उसकी ओर से आता है, उसकी महिमा के लिए आता है, उसके उद्देश्य के लिए आता है, उसके बढ़ाने के लिए आता है। मेरा और आपका ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये जिम्मेवारी है कि परमेश्वर का जो कुछ हमारे पास है हम वफादारी से खर्च करें, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए खर्च करें। और यदि हम ऐसा करेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा था, परमेश्वर हर बीमारी से हमारी रक्षा कर सकता है, हर दुख, मौत, दुर्घटना से हमको बचा सकता है, हर नुकसान से बचा सकता है, हमको मौत से बचा सकता है, हमको गरीबी से बचा सकता है। हर तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। वचन कहता है सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो परमेश्वर की आशीषें, प्रतिज्ञाएं कंडीशनल हैं, शर्तें लागू हैं। अगर हम वफादार होने का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने का चुनाव करता है। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सबके ऊपर बनी रहे। अगर आपके सवाल हैं तो हमको ज़रूर लिखिए, आपके सवालों के जवाब देने में हमें खुशी होगी। आइए हम प्रार्थना के साथ इस स्टडी को समाप्त करना चाहेंगे। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बातचीत की और ये पूरी सीरीज़ को समाप्त करने में आपने मदद की है। प्रभु, सुनने वालों पर अनुग्रह हो, उनके घर परिवार में आपकी आशीष हो और उन पर आपकी दया हो, ताकि वो वफादार भंडारी बने, आपकी आशीषों को पाए और आपके राज्य में पाए जाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।